बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनएम डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। शहीद अली खामनई मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के करीब सुपुर्द खाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में की गई। शहीद की नमाज जनाजा इनके बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद के सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन और जनाजे के 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कम, नजफ, करबला और मशहद में हुई, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि शहीद आयतुल्लाह खामनई का ताज़ीयती इज्तिमा आज हरम हज़रत मासूमा में होगा। आज नमाज मगरिब व इशा के बाद ताज़ीयती इज्तिमा में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई शरीक होंगे। वाज़िह रहे कि आयतुल्लाह अली खामनई का जस्ते खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुँचाया गया था। ईरानी फ़िज़ाइया तैयारों ने जस्ते खाकी लाने वाले तैयारे को हिसार में लेकर मशहद एयरपोर्ट पहुँचाया। इससे पहले आयतुल्लाह खामनई की मैयत को करबला में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ों पर भी ले जाया गया और नमाज जनाजा अदा की गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक जुलूस जनाजा में 70 लाख से ज़ायद सोगवारान शरीक हुए थे। बड़े शहरों में नाइट पार्टीज कल्चर से HIV फैल रहा है। वफाकी वज़ीर सेहत का इंकशाफ, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ और सेहत का इजलास, सेनेटर समीना ज़ाहरी और आमिर वलीदुद्दीन की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में दी नेशनल पॉपुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल 2026 पर गौर किया गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इजलास में कहना था कि नाइट पार्टीज़ में ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद नौजवान नस्ल की जिनसी सरगर्मियाँ भी HIV के बढ़ने की वजह है। नाइट पार्टीज़ में जो कुछ हो रहा है इस पर शदीद तशवीश है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले पर वज़ीर आज़म इंतहाई संजीदा हैं और मुतअद्दिद इजलास कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल वज़ीर ख़जाना और दीगर हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी बाकायदा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि NFCA वार्ड का 82% फार्मूला पॉपुलेशन की बुनियाद पर है। ये सूबों को आबादी बढ़ाने का एक तरह का इंसेंटिव दे रहा है। पड़ोसी ममालिक में NFCA वार्ड में पॉपुलेशन का वेटेज सिर्फ 17% है। हमारे यहाँ जो सूबा आबादी कम करेगा इसके फंड्स कम हो जाते हैं। वज़ीर सेहत ने कहा है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की काविशों से मौजूदा बजट में मना हमल अद्वियात पर टैक्सेस ज़ीरो कर दिए हैं। टैक्सेस ज़ीरो और मना हमल वसाइल की आसान दस्तयाबी से आबादी में सालाना 1.5 लाख तक कमी मुतवक्की है। हन्ना औरक दहशतगर्द हमला, वज़ीर आला बलोचिस्तान के धरने के शुरा से मुलाकात, यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती ने धरने में शरीक हुए और एहतजाज करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात सुने। उन्होंने कहा है कि हमसे कोई गलती हो गई तो इसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फ़ैसले हुए, जो वादे किए बतौर वज़ीर आला इन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। सरफराज पुख्ती ने कहा है कि शोधा के वसान को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। साजिश के तहत रियासत को बदनाम करने वालों से आने हाथों से निपटेंगे। वाज़ेह है कि 5 जुलाई को हन्ना औरक में होने वाले हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 11 लापता हुए थे। दूसरी जानिब मांगी डैम हमले में शहीद 14 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। शोधा को सरकारी इजाज़त के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शोधा के लाहिकीन को मैतों के हमरा कोयटा में कोयटा फाटक के मुकाम पर धरना जारी है। ज़ियारत में भी डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के बाहर मुतासा ख़ानदानों का धरना चौथे रोज़ में दाखिल हो गया। लाहिकीन ने दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्वस अनासिर को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। वाक़े में 2 SHOs समेत 9 एहलकार शहीद हुए थे। पंजाब मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हीट वेव और हब्स में इजाफे का खदशा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हीट वेव और हब्स की सूरत हाल में इजाफे का खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के तहत मुमकिन मुतासरा अजला में हीट वेव कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। PDMA का कहना है कि थल चोलिस्तान और जनूबी पंजाब के अजला में गर्मी और हब्स की शिदत में इजाफे का खदशा है, जिसके बायस साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउसर्स और टोबाजात में भी पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर ज़्यादा गर्मी और हब्स वाले अजला में स्मोक गन्स पहुँचा दी गई हैं। जुलाई में गर्मी हब्स की लहर बरकरार रहने की पेशन गोई है। आवाम को बर वक्त आगाही फराहम करने के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम्स के जरिए मॉनिटरिंग जारी है। तर्जुमान के मुताबिक गर्मी हब्स की लहर की पेश नज़र तमाम अजला के कंट्रोल रूम्स को हाई अलर्ट में रखा गया है। किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल यकीनी बनाया जाए। अस्पतालों और ज़िला इंतज़ामिया हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए ORS, ठंडा पानी और तिब्बी अमले की मौजूदगी यकीनी बनाएं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कप्तान
एम्बापे और डेम्बेले के उम्दा कारकर्दगी की बदौलत फ्रांस ने मराकश को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम का एजाज़ हासिल कर लिया। मैच की इब्तिदा से ही फ्रांसीसी टीम छाई रही। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा, लेकिन अगले हाफ में 6 मिनट में फ्रांसीसी टीम ने 2 गोल करके मैच अपने नाम किया। बोस्टन स्टेडियम में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल का आगाज इंतहाई शानदार था। फ्रांसीसी टीम ने मराकश के गोल पर कई हमले किए। एम्बापे को डी में गिराने पर फ्रांस को पेनल्टी मिली, लेकिन एम्बापे की लगाई हुई हिट को मराकशी गोल कीपर ने बासानी रोक लिया। पहले हाफ में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में भी फ्रांसीसी टीम ने मराकश के गोल पर कई हमले किए। बलाखिर 60वें मिनट में एम्बापे ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलवाई और 66वें मिनट में डेम्बेले ने खूबसूरत गोल करके फ्रांस की बढ़तरी डबल कर दी। एम्बापे ने 2022 के कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में भी मजमूई तौर पर 8 गोल किए थे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।